अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह आप एक इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में लेके आ सकते हैं, और कौन से वजूहात की बिना पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है या रीज़न है जिसमें वर्कर्स जो है वो अपने लाइन मैनेजर को, अपने टॉप मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर सकते, और हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं एक इंसिडेंट के बारे में आइए तफसील से जानते हैं। Arrangements should be made for the internal reporting of all work-related incident, and work should be encouraged to report. Record of work-related injuries should be kept. जितनी भी अरेंजमेंट है वो सही तरीके से एक वर्क प्लेस पे बनानी चाहिए ताकि वर्कर्स इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सके वर्बली अपनी टॉप मैनेजर या लाइन मैनेजर को, और रिपोर्ट करने के लिए अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे ताकि वो रिपोर्ट करे और इंजरीज या इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। एक्सीडेंट या इंसिडेंट को रिपोर्ट करना या रिकॉर्ड में लेके आना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी एडवाइज़र इंसिडेंट को रिपोर्ट भी कर सकता है और रिकॉर्ड में भी लेके आ सकता है, लेकिन जो एरिया या ऑपरेशनल मैनेजर या एरिया मैनेजर जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, जो लोग उनके साथ थे, वो वर्बली कम्युनिकेट कर सकता है अपने मैनेजर को, अपने एरिया मैनेजर को, अपने टॉप मैनेजर को। रीजन वाई वर्कर्स may नॉट रिपोर्ट इंसिडेंट, कौन सी वजूहत है जिसके बिना पे वो इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं कर सकते? जब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्लियर ना हो, जब उसकी कमिटमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे साथ ना हो, तो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे, या रिपोर्टिंग सिस्टम सही तरीके से ना हो, या कोई नेगेटिव कल्चर हो, या पेयर ग्रुप प्रेशर हो, इसकी वजह से हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, या टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है जब एक्सीडेंट को या इंसिडेंट को आप रिपोर्ट करते हो। इसी तरह ब्लेम कल्चर हो या नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर हो, उसी बिना पे भी लोग नहीं कर सकते। एक्सेसिव पेपर वर्क हो या ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर हो, रिपोर्ट करने का प्रोसीजर बहुत मुश्किल हो, तरीक़ाकार बहुत मुश्किल हो, इस वजह से हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट या इंसिडेंट तो होते हैं, तो अगर प्रीवियसली एक्सीडेंट में किसी बंदे को ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ या मेडिकल ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिला हो, लोगों को पता है कि अगर हम एक चीज़ को रिपोर्ट भी करें तो भी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, तो इस वजह से वो रिपोर्टिंग नहीं करते। तो ये सारी रीज़न थे जिसकी वजह से हम एक मैनेजमेंट को, अपने टॉप मैनेजमेंट को, लाइन मैनेजर को हम रिपोर्टिंग नहीं करते। आए हम देखते हैं कि कौन से गुड हैबिट्स है जो हमें अपने आप में लेके आने चाहिए ताकि हम प्रॉपरली रिपोर्ट कर सके। आए देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है या डायरेक्टर है, कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को क्लियर करे ताकि हम प्रॉपरली रिपोर्ट कर सके। अपने पॉलिसी में कंटेंट को ऐड करें कि हम किस तरह रिपोर्ट करेंगे और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्टिंग सिस्टम को आप इजीली करें ताकि हर बंदा इजीली आपको वर्बली कम्युनिकेट कर सके, रिपोर्ट कर सके, ताकि कोई दुश्वारी बीच में ना आ जाए। जो कल्चर है, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को आप इम्प्लीमेंट करें, डेवलप करें, और जितनी भी पेयर ग्रुप का प्रेशर है उसको आप रिमूव करें। जो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर है उसको आप आसान करें, और जितनी भी एक्सेसिव पेपर वर्क है उसको आप इजी करें। जिस तरह टाइम कंज्यूम होता है रिपोर्ट करने में, वो टाइम को आप इजीली, मतलब हमारे लिए आसान करें ताकि हम इजीली आपको रिपोर्ट कर सके। ब्लेम कल्चर को आप ख़त्म करें। आफ्टर एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बाद आप प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस पे ये सारी चीज़ आप उनको प्रोवाइड करें ताकि हर बंदा खुशी से सीरियसली जो है वो रिपोर्ट कर सके। अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड करे ताकि हर वर्कर, हर एम्प्लॉयज़ आप पे ट्रस्ट कर सके ताकि सीरियसली आपको रिपोर्ट कर सके। यही वजह है अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस आ जाए, कुछ इंटीग्रेशन हो जाए, तो इंशाल्लाह एक मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉयज इजीली उनको रिपोर्ट कर सकेंगे। इसमें कुछ इसी तरह इंसिडेंट भी है जो आपने रिपोर्ट करना है एक्सटर्नल एजेंसीज को। कुछ इसी तरह एक्सीडेंट है जो इंटरनली आपने अपने लाइन या टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। हेल्थ कन्वेंशन 1981 C155 रिकमेंडेशन 194, इस रिकमेंडेशन के मुताबिक जितने भी डिजीज है आपने नेशनल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करना है, और
जो फैटेलिटीज़ है, मेजर इंजरीज है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है या कोई डेंजरस अकोरेंस है, हैव टू बी रिपोर्टेड टू एक्सटर्नल एजेंसीज। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्सटर्नल एजेंसीज को आप रिपोर्ट करें। अभी हम देखेंगे कि एक एक्सीडेंट को हम किस तरह रिपोर्ट करते हैं, कौन से कंटेंट हमें चाहिए एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें एक्सीडेंट जिसका हुआ उसका नाम चाहिए, डेट, टाइम, जिस टाइम पे जिस डेट पे हुआ है, जिस लोकेशन पे हुआ है, जिस बंदे का इंजरी हुआ है उसकी डिटेल्स चाहिए, जो ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड किया गया है उस ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, और डिटेल्स चाहिए जो इक्विपमेंट या सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे वहाँ पे उसकी डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो इंजरी हुए उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, और विटनेस की नेम चाहिए एंड कॉन्टेक्स्ट डिटेल चाहिए, डिटेल अ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, जो बंदा ये रिकॉर्ड बनाता है उसकी डिटेल्स चाहिए, और लास्ट में उसका एक सिग्नेचर चाहिए। ये चीज़ें हम एक एक्सीडेंट को रिपोर्ट या रिकॉर्ड में ले आने के लिए ये सारी चीज़ ये कंटेंट हम कलेक्ट करते हैं। इसके बाद डेटा कलेक्ट करने के लिए हम नॉमिनेटेड पर्सन से या सेफ्टी असिस्टेंट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हम डेटा को कलेक्ट करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं जिसके बिना पे हम एक डेटा को कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड्स एंड एक्सीडेंट इंसिडेंट्स रेट ओवर लास्ट 5 ईयर के लास्ट 5 ईयर में एक्सीडेंट और इंसिडेंट के रेट्स क्या है और उसके ट्रेंड्स क्या है। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट एंड व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ इंजरी। कौन सी कॉमन इंजरी है जो बार बार होती है और कौन से कॉमन एक्सीडेंट्स है जो बार बार होते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। बिटवीन व्हाट टाइम ऑफ द डे मोस्ट एक्सीडेंट अकर, कौन से टाइम में ये एक्सीडेंट जो है वो कॉमनली अकर्स होते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंजर्ड, कौन से मतलब बॉडी के कौन से पार्ट ज़्यादातर इंजर्ड होते हैं, नाक, कान, हाथ, पैर, कौन से पार्ट जो है वो इंजर्ड होते हैं ज़्यादातर, और कौन से डिपार्टमेंट के हायर एक्सीडेंट रेट्स है। इसी तरह कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का, और मोस्ट वेयर डू मोस्ट एक्सीडेंट अकर इन द वर्क प्लेस, कहाँ पे एक वर्क प्लेस पे ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो अकर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बिना पे हम एक एक्सीडेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने ये वीडियो आप तफसीला आपके साथ शेयर की। जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। HSC ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें। जितने भी क्वेश्चंस हो, किस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो हम बनाए, वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।